प्यारे शिव परमात्मा के भाग्यशाली बच्चे, बाबा की बातें सुनने समझने के लिए और अपना भाग्य बढ़ाने के लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए शिव भगवान, जो बहुत थोड़े में राजी होने वाला, लेकिन दिल से थोड़ा भी हो, दिलाराम है इसलिए दिल की बात पे राजी हो, तो आपको माला माल करता है। आज वैसे तो 11 तारीख को थी शिव जयंती, लेकिन अपन तो रविवार को ही मनाते हैं। आज शिव जयंती और उसके साथ साथ 11 को ही गुलजार दादी का देहावसान हुआ, उनके बारे में भी श्रद्धा सुमन। और एक तीसरी बात भी शिव जयंती से जुड़ी हुई, स्वामी दयानंद सरस्वती का बोधि दिवस। बोधि दिवस कहते हैं कि उस दिन उनको बोध हुआ, एक बात लग गई दिल में। तो इन तीनों बातों को लेके, क्योंकि मैं अपना भी जुड़ी हुई जो जीवन की बातें हैं सोचता हूँ मैं बता दूं। क्यों दादी के जाने के बाद लग गया, फिर अगर नंबर आ गया मेरा जल्दी तो फिर आप नहीं सुन पाओगे, तो वो मेरी बात मेरे साथ चली जाएंगी, तो बता देना चाहिए। इस लाइन का जो अनुभव पूरा तो नहीं हो सकता क्योंकि समय की सीमा होगी, लेकिन जितना संभव है उतना तो मैं बताऊं। लगभग 13 साल की उम्र से मैंने शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था। घर में किताबें थी, क्योंकि हमारे चाचा पंडित होने की वजह से संस्कार करवाते थे इस लाइन में, ये सब किताबें घर में थी। पुराण थे, गीता भागवत रामायण ये थे, दुर्गा सप्तशती थी। तो इनको पढ़ने की रुचि पैदा होगी 13 साल की। और हाई स्कूल पास करते करते तकरीबन जो किताबें थी घर में वो मैंने पढ़ ली। और स्कूल की पढ़ाई भी साथ साथ, उसको तो यूं बाएं हाथ का खेल सा समझ के, अब चलो फेल तो कोई मुझे कर ही नहीं सकता, रोज स्कूल में जाने की भी क्या जरूरत है। इस प्रकार का स्टूडेंट था मैं, कोई रेगुलर नहीं, ऊट पटांग सा का। स्कूल में जाते जाते एक तरफ हो गए, चलो नदी देखते हैं, वहां लकड़ी काटते हैं, मजदूर हैं, और बस खेल खेल कर अपना छुट्टी का टाइम धरा प्रकाशन करता गया था स्कूल। लेकिन पढ़ाई मेरे लिए बाएं हाथ का खेल, कोई मुश्किल नहीं। अब ये अध्यापक हैं, ये भी इस किताब को पढ़ के सुनाते हैं, मैं किताब पर पढ़ लूंगा और पढ़े लिया करता।
कोई जरूरत नहीं थी, मास्टर की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। लेकिन वो शास्त्र पढ़े, हरेक में परमात्मा का जिक्र, शिव का खासकर जिक्र। शिव के बिना कोई शास्त्र पूरा नहीं हो रहा था। तकरीबन हर प्रसंग में उसका जिक्र, उसकी महानता, भाई वो कुछ भी कर दे, सब कुछ कर दे। तो ये एक बात बैठ गई अंदर में, भाई और चीजों में हम हलाने की बजाय अपना इसे परमात्मा ने ढूंढ कर हम हलाते। तो एक के साधे सब सदन लाग दी, धन कमांड में हम हलाना पड़ेगा, क्या के करना पड़ेगा, वो तो मुश्किल काम है। ऐसे यू एक छा जा, यू सारे काम कर देगा। फिर मल्टीटास्कर है यो, मल्टीटास्कर हो है, एक घने काम करते। यू एक छा जा टुकड़े बात बने ना, तो धन कमांड में अपना इतना को नहीं, रुझान नहीं बना ना गाला। तो यू टुकड़ पावे। अब समस्या ये थी, कोई नहीं निकलता, मंदिर बैठ रहा है, 40 मिनट कम संपर्क बहुत करे, खासकर 10वीं करते मैं आर्य समाज के संपर्क में आ गया। दयानंद को पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। इस लाइन के और भी जो विद्वान थे, उनकी किताबें भी लाइब्रेरी से लेके पढ़ी। और दयानंद के बारे में भी पढ़ा कि वो, उसका बचपन का नाम मूलशंकर था, गुजराती ब्राह्मण था। उसके माँ बाप ब्राह्मण थे, वो भी मंदिर में अपनी पूजा पाठ करा, योग भी चला गया। शिवरात्रि के दिन जागरण था मंदिर में, भोग लगा चढ़ा रखा था, सामग्री थी शिवलिंग पे, और जागरण कर रहे थे। और लोग भी थे, जैसे भक्ति में जागरण करते, गा बजा रहे थे। लेकिन वो जागरण करते करते तकरीबन सो गए। नींद बड़ी कसूती चीज है, भूख जिस तरह बहुत कसूती चीज है, नींद भी कसूती चीज है। कराची आ जाए, सो गए। पर वो बच्चा था, वो सोचा था, अरुण की लीक पीटनी थी बाटिया में, तो अरे ठीक है भाई, मंदिर में जावांगे, जागरण करावांगे, आ जावांगे। और वो तो देखा था, क्यों करेंगे, क्यों होगा, जागरण का क्यों होगा। वो सोया कोई, क्यों, सच्चा था। उसने देखा ये सो गए, और वो सामग्री खान खाते चूहे आ गए। उसके दिमाग में ये तो शिव जी का माल था, तो उस खातिर लाए थे, ये तो चूहे काम लागे, खराब भी कर दिया। यू हटांदा भी नहीं, खांदा भी नहीं, ना बगांदा भी नहीं। छोटा बालक था ना, सरल चित्त था। उसके लागे कि यू तो कोई चाहिए, असली शिवजित होना चाहिए। जिसे मेरे लगन थी, भाई हाँ शिवजित होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। उसके इलाज की निकल गया घर से, पूछता पूछता किसी अपना गीता खोज थी, शास्त्र को पढ़े, बड़ा कसूता विद्वान, किसे उन्नचित कर दे शास्त्रार्थ में, बड़ा जोशीला नौजवान, टाइम का मुद्दा। लेकिन वो गुरु उसने मिल गया, वो
अंधा था उसका गुरु, मैं नाम भूल, क्योंकि मैं सारी चीज भूलन पा एक टाइम था यादिकरण का, ये जानते पहले बाकी सारी भूलनी है, यू ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा। बाबा के तो फालतू का तुम बोल रहा है क्या? तो उसका गुरु ने इसकी धारा बदल दी। अब भगवान शिव जी तो फिर तो युग के समाज का क्या बुरा हाल हो गया, इसका सुधार करे नहीं। नारी जाति की क्या हालत हो रही है, क्यों उस वक्त पुनर्विवाह नहीं था, बाल विधवा हो जाती लड़कियां, उनका बहुत बुरा हाल। शिक्षा तो थी ही नहीं, उसने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया, और यूं नहीं मर गया तो मर गया, इसका क्या खोट है, पहले उससे न खोटल माना कर दे उस टाइम ही। किसका पति मर गया तो इसका खोट से इसके बाल पाड़ लो, ये भी देखा हो ना, लड़के के गाँव में जब उसके बाल पाड़ रहे हैं। अब तेरा कारण मरिया अच्छा है, तो ये माता जो है व्रत करे हैं क्योंकि यह गलत धारणा बन गई थी, पति तो परमेश्वर के स्थान पर है, उसका तो कोट है ही नहीं, है तो स्त्री का है। इसी गलत बात प्रचलित थी समाज में, तो इसके गुरु ने इस तरफ मोड़ दिया कि वो सुधार कर तू पाछे देखिए शिव जी ने, तो दानंद इस तरफ मुड़ गया और बहुत सुधार किया, अपनी सारी उम्र लगा दी और के उसने शादी करी ना, बच्चे पैदा करे ना, सारा ही तो टाइम उसने समाज सुधार के लगा दिया। ये बात छूट गई, उसने परमात्मा नहीं मिला, और उसने सत्या प्रकाश के उसमें भूमिका में लिख भी दिया, मन ने जितना समझ थी उतना खोज दिया, मेरे पर रुकियो मत, आगे और खोज लेना। लेकिन ये जो बोध हुआ वो शिवरात्रि को हुआ। इसका मतलब भक्ति मार्ग में भी जो प्रचलित हैं प्रथाएं, ये मूर्ति पूजा है, मंदिर है, कथा है, उनका भी महत्व है, उनसे भी महात्मा बनते हैं। जैसे दयानंद बन गया, अगर जागरण में ना जावे तो उसका ये झटका नहीं लगे, वो बिन में आड़ी पाड़ी रह के अपना जल पूरे करते हैं जो करोड़ करे। अब मेरी आदत बात है, मैं भी आर्य समाज में रहा कई साल, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का किसी महात्मा ने कोई जिक्र नहीं किया। बहुत समय वेद पढ़ो, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं लगा पाया मैंने जो मन तो सारी पढ़ लिए चारों, और जहाँ पढ़ो पढ़ो, मैं तो थाने किसा आदमी पाजा गई, मैंने चारों पढ़ लिए, तो अपना काम की चीज पूछ लो इसमें तो। भाई इनमें परमात्मा मिलन का कोई तरीका है इन वेदा में, वो बता दे, मन तो तुम पढ़ तो रखे हैं, एक भी नहीं पाया जो लोग मैंने चारों पढ़ लिए। कोई आपने मिल जाए तो मैंने ये भी बता दियो, क्यों ये सेवा खातिर पूछ लूंगा। भाई वेद अगर पूरे हैं तो वेदा में परमात्मा प्राप्ति का तरीका भी होगा, नहीं तो फिर क्या होगा इसमें कर्मकांड करके कराएंगे, वो पर्ची ले लिए, जो आगे बढ़ लिए, ठीक करके फायदा। तो इससे फिर आगे
मेरी धारा मुड़ गई संत मत की तरफ। सन 64 में, जिस समय मैं ट्रेनिंग में था, जेवीटी की ट्रेनिंग पेरी, वहां चिमनी से जाया करते कई आदमी। छोटू सरदार होया करता है, रिटायर्ड फौजी, और भी पूरा टोल था उधर। चिमनी मेरा आना जाना वो हो रहा था मेरी फ्रेंडशिप से, तो उनके साथ मैं भी जान लग गया। धन धन सतगुरु का नाम ले लिया। 600 मस्ताना था। ये सन 65 की बात है। उस टाइम संत मत में कोई नहीं जाना करता, सीधे सीधे गाँव। इस गांव में मैं दूसरा आदमी था। पहला एक और था, उसने मस्ताना कहने लगे थे। दूसरा मेरा नंबर था जो नामधारी था। फिर उसमें जुट गया। पुस्तक अध्ययन करने में आए भी न, गुरु के सत्संग में जाना, अपना गीत बना के पेश करना। गुरुजी भी माला डाल के उठाते गीत के बाद। तो ये 12 साल चला। फिर गुरु ने शरीर छोड़ दिया। उड़े फिर जूत बाजने लगे, गद्दी खाते रट बाजा। तो उसमें पता तो मैंने चल गया कि संत मत है क्या। जब मैं चैलेंज कर सकूं, अब यू अधूरा है, कोई पूरा सोचता हो तो मैं तैयार हूं। किसी ने इसमें बात करनी हो। उसके बाद बहनों हो गया, अभी तो कोई नहीं, इतने साल तो गए। तो एक तरफ यूं आया कि या दुनिया भी ना देखी, राम भी ना देना। जब उसमें डील होगी, दुनिया ने तो चाह ले, फिर ब्याह करवाई। आज दुनिया देख तो देखा, शादी होगी, बालक भी खूब ऊपर तरीके होगी, कोई डील नहीं। लेकिन जब छुट्टी थी गर्मियाँ की, मैं एक मेरे चाचे का लड़का मास्टर, वो भी रिटायर हो गया। एक तो उसने प्रभाकर का एग्जाम देना था, सेंट्रल उसका रोहतक का है। छुट्टियां ग्रीष्म अवकाश में, वो भी साधु भी है मेरा। तो हम दोनों माता तेरा सेंटर देखांगे कराया है, और फिर मैं चला जाऊंगा ससुराल, क्योंकि ये कविता की माता जी उड़े गई हुई थी अपने घर। मकान में ले आऊंगा उन्हें, तो एग्जाम दे लिए। तो शाम को हम भिवानी स्टैंड के पास से गुजर रहे थे, तो मैंने बोर्ड देख लिया, श्री कृष्ण आ रहे हैं। भाई श्री कृष्ण की जा रहा था। या तुम्हारा नहीं बात, क्योंकि गुरु मरने के बाद और मिला कुछ नहीं। फिर मैंने सोची कि परमात्मा तो ना मिला, और उस मिला बिना तो बात नहीं बनी। इतना बाहर है, इतना बड़ा, और सब कहा वो यूं भी है। किसी का प्लाट में भी हिस्सा हो तो छोटा है, परमात्मा इतना बड़ा और काम का, अरे हिस्सा मेरा भी, क्यों सबका बाप है तो मेरा भी है, तो मैं क्यों छोड़ लीजिए। पर मेरा तो कोई जन जान लागे ठीक करा। फिर एक निश्चय किया कि जिस डाल का भी सत्संग होगा उससे बढ़ाएंगे, उसकी अंत तक भाई के कम है, के तरीका है, ये है। इस मार्केट में घुसा
अगर किसी ने लकड़ी लेनी हो तो ये लकड़ी की मार्केट में पड़ेगा, कपड़ा लेना हो तो कपड़े की मार्केट में जाएगा और क्या। तो ये भक्ति भजन की मार्केट तो ये है सत्संग जो चाह रहे। तो वो ढूंढते ढूंढते यू बोर्ड आ गया मकाज यू से। आज इसमें कोई मुझे ले नहीं गया, या कसूती बात रही, शिव बाप ने मेरे ऊपर किसी का कसूता शान नहीं टकर दिया। जाए तो मैं मुक्त होके नहीं कह दूंगा, कह दे साथी अगर ना राख बात लगो करना। जी तो उड़े एक लड़की थी, उसने अनोखी नाम है गोरीबाड़ी। जब तो वो स्कूल में पढ़ा करती तो मैं मास्टर लाग गया। उसने चित्रकारी प्रदर्शनी कमरे में ला गई थी, रिकॉर्ड की डाल सारी 1 घंटे में सुनाई दी। उनमें कि मैं तो मेरे घमंड मन सारी चीज पढ़ रखी या छोटी सी चोरी, पर खासकर जो कि गीता द्वापर में सुनाई, भगवान ने सुनाई, गीता वाले चित्र जो थे वो स्ट्राइक कर दिए। मैं पर तो मैंने भी रखे थे बच्चे, पर नई बात थी, सारी कंडम कर रखी थी जो कृपण ज्ञान में। भाई ना तो कृष्ण ने सुनाई और ना कृष्ण भगवान, ना द्वापर में सुनाई, झूठ है। बल्कि साची यह है कलयुग का आखिरी ओढ़ पर सुनाई, शिव भगवान ने सुनाई और उसने सुननी है कृष्ण जी सा बढ़ गया। या तो ये बात भी एकदम शिव ये तो तर्क संगत बात है, उसमें तर्क नहीं खेलता। भाई द्वापर में सुनाई और भगवान ने सुनाई तो इसका मतलब गीता सुनाइया भी बहुत बढ़िया ऊंचा ऊंचा हो गया। भगवान तो ऊंचा तो कौन है, और गीता तो बढ़िया शास्त्र नहीं श्रोमणी है, लेकिन फिर भी आगे बूढ़े दिन क्यों आए? द्वापर के बाद तो कलयुग आया, वो तो उम्मीद ना आ जाए, उसमें ज्ञान सुनाने की रंगा लाने की क्या जरूरत है? भाई थड़सना का पे हो जाए, द्वापर के बाद कलयुग आ गया ना सुनावे तो भी आवे। नई बात में यह बताई कि कलयुग का आखिरी ओर पर सुनाई और युग ज्ञान सुना सतयुग आ गया। या तो बात भी ज्ञान का फायदा तो होया भी, भाई ज्ञान तो सुख नहीं होया, बढ़िया नहीं आया युग तो क्या ज्ञान होया? ज्ञान तो सूती चीज है। फिर बता दिया 7 दिन का कोर्स करा है, 1 घंटा रोज सुनो। जाना था ससुराल, कई दिन हो गए थे, जवान आदमी का, लेकिन इसको मैंने प्राथमिकता दी। वह एक लुगाई मिली हवा तो किसे जानते यो भगवान है, इसने देख ले लिया नहीं बात है। मैंने आगे ससुराल का स्थगित कर दिया, उड़े नहीं जानते। रोहतक में ठहरन का अपना ठैया डो लिया, कोई 1 हफ्ते खाते उड़े जाना शुरू कर दिया। एक दिन आत्मा का पाठ, फिर जुकर 3 लोग का, फिर बाबा का, फिर इस तरह ये 6 लेसन हो गए। सुनी गया आधे मन से पूरा हंगा नहीं लाया सुनने में, क्योंकि वो एक घमंड था, पढ़े उनका सारी पढ़ रखी हमने पढ़ रखी यूं था, जहाँ तरक्की किया होगा तरक्की की है, मेरा तरक्की की अधूरा छोड़ने का अपना संस्कार नहीं था, जो काम हाथ में ले लिया पूरा।
आ गया 7वां आखिरी दिन। हम दोनों भाई, वो भी था मेरे साथ था इस कोर्स में, दोनों बैठ जाते, एक बहन जी वाह लेसन दे। आखिरी दिन तीनों बैठ गए, हम शामी बैठ गए, बहन जी भी बैठ गए। बोलना शुरू नहीं करा था, मन में कोई इसी भिड़क सी आ, ऊपर देख, थोड़ा थोड़ा ऊपर ने देख, और मन ने बड़ा ऊपर ने देखा, बस शिव भगवान उसे टाइम आएगा मेरा देखना, उसका ना उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़े। बस फिर नहीं मेरा मन क्या है, ना आश्रम का, ना कमरे का, ना शरीर का, ना दुनिया का, ना कोई पता नहीं। बाबा जिसका यू फोटो बनावा, यू असली में निराकार, जिसने निराकार के बनाओ फोटो को, कसूता कम था। जब मैं कहूँ सब पाउटे को नहीं है, बस देखा ना, फिर कितनी देर वो रहा, उसने बिना बोली कई बातें वो करवा दी। देखो मैं सूरज की डाल जड़ चीज नहीं हूँ, चेतन हूँ, जो कर किसी की आंख में देख है तो बेरा पड़ जाए ना, यू चेतन आदमी। आंखों के द्वारा एक धारा नहीं आवा है, नफरत होगी तो उसकी, प्यार होगा तो उसका भी, सारी जो ये है इमोशंस आवे, ये सारे बेरा पड़ जाए। नजरों की भी एक भाषा हो, संकल्प की भी भाषा हो, तो उसमें कितनी देर कौन समय देखता है, किसी ने समय का, वो तो टाइम लेसनेस की अवस्था है। हाईएस्ट अवस्था जो है आग्रह योग की, बस फिर कितनी देर में बाबा तो अपना काम करके गया। पर मेरी ना तो बोल खत्म, बोल बेरना की चली गई, आंख पर जब गई नहीं, न्यू के न्यू नशा कसूता, शराब और नशा और बाट देखे बरंडम, मैं एकला दिखा, बहन जी भी गई, भाई भी गया, तो मैं तो फिर देखा, हाँ शरीर भी से उठ के न बरंडा में धीरे धीरे ही डाल चालू, जो कुछ तुरंत की दशा चला, कहते हाल ना लगे, धीरे धीरे हम दोनों पैड़ी से उतर उतर के धीरे धीरे नीचे आ गए। अपना ठिकाना जो ठहिया था उस पर जान खाते साजे मन लागे धरती पर पाए को आकाश मार्ग से चल रहा हूँ, बाकी सारे आदमी मोटर मोटर और सारे नुए कलमलाट सा मचा दिखे, कीड़े मुकड़े से अंडे चले गए, नींद गई पीते, भूख गई पीते, मजा है मजा, आनंद कर सकता, तड़प तो गया था, हाँ मैं पाना था वो पा लिया। मैं तो सवेरे फिर ना किन्नर उड़े आ बेटा, सब तो पहले सवेरे क्लास हो गई थी, मेरा था क्लास हो सवेरे
जीने में आके बैठ गया, कोई था नहीं, कुआड़ खुल नहीं रहे थे क्योंकि टाइम पर खोलना बहन जी तो अपना नावा धोवा तैयार हुआ क्लास खाते। पर मैं तो सबसे पहले मैं के सो था, नींद के थी, मैं तो आ बैठा हुए मैं खा ले खुलेगी, जब खोलेंगे चलेंगे इतना और भी आगे और क्लास वाले अपने टाइम कुआड़ खुले में भी चला गया अंदर। बहुत अच्छी क्लास हुआ करती है अंदर। जो इंचार्ज बहन जी थी वो मेरी टीचर पे बरसी छोमा आई तने इसने क्यों कोई क्लास में की नया स्टूडेंट है तूने कोई बिठाया करते उन देना क्लास में, ये तो कोई भी यहाँ बड़ा है। जब ऐसा नहीं कह दिया तू एक करा इसकी क्लास, एक लड़की करा। तो अब मेरी वो टीचर है नहीं इस दुनिया में, वो जल्दी चली गई। तो उसने क्लास कराई। उस दिन मेरी दूसरी निराकारी अवस्था होगी और उस दिन अति सूक्ष्म बिंदु रूप में मम्मा आई। और मेरे इतने गहरे अंतर से मामा है। कितनी गहराई से मां ने करा तो मेरा पिटाना आगे सरस्वती। और ज्यादा समझ में नहीं आई। फिर मैंने सारा लिटरेचर खरीदा एक का। अब ये तो कसौटी चीज पाएगी तो सारी पढ़नी चाहिए। तो वो सारी पढ़ी तो पता चला कि यू है परमात्मा जिसका यू देखा जो आया है मेरी खातिर है। यह चीज उतरे नहीं दिमाग, इतना ही ना उतरती। और कितना एक है जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, गॉड है, सारी दुनिया जिसका मांग है वो सिर्फ मेरे खातिर है। कितनी भाया, कितनी बड़ी बात थी। मैं तो कुछ भी कौन था, मैंने कोई घर के न कोई नियत नहीं किया करते ऐसे कोई मेरा क्या है। मेरे एक मेरे खाते या कोई मामूली बात तो कोई। तो फिर हम देखा यू है बोलना भी है पर काया प्रवेश कर है आबू में आवे। बस फिर लगन लगी कसौटी। ये तो देखना चाहिए यू है और शरीर में आके बोलना है, इसका बोलना भी देखना सुनना है। और शरीर में क्यों कर है ये तो देखना चाहिए। उससे पहले यह घटना होती अनाउंस करा क्लास में भाई 15 दिन की भट्टी होगी दिल्ली, जो जाना चाहे वो जा सके। कल से भट्टी शुरू है ये बता दी। मैंने तो और कोई सूझे ही नहीं था, भूल गया मैं तो ससुराल भी भूल गया और सारी दुनिया है भूल गया। और पाछे उठे जो करे जीत भाई करे अग्रहण कितने भेज दे आप पहले आता हो। मैं तो सब बच्चे खड़े हो गया कि बहन जी मैं जरूर जाऊंगा। ठिकाना बताओ मैंने, मैं तो जरूर जाऊंगा।
देखूं मैं पुराना हो जाऊंगा। जाऊंगा जब वो तो पुराना होऊंगा। मैं देखूंगा, मैं तो चला भट्ठी बाद में भी देखी, उसी भट्ठी नहीं देखी। उस समय दादी गुलजार भी, प्रकाशमणि भी, चंद्रमणि भी, मोहनी बहन भी जो न्यूयॉर्क वाली है, जो भी जानकी भी, जितनी भी थी सारी उस भट्टी में थी। जो भी इस लाइन के ब्रह्मा कुमार कुमारी जो टॉप के थे उस टाइम सारे उड़े। और उस भट्टी में बस 6 घंटे तो सोने के मिला करते। 1 घंटा हमारा कर्मणा का होया करता, भाई सब्जी काटना है, अनाज साफ करना है, ये बीच में और कोई टाइम नहीं था। बस और तो टाइम टेबल ऐसा था, योग क्लास कदे किसे की कदे किसे। तो उस टाइम गुलजार दादी की जब भी क्लास होया करती, मन में साक्षात्कार होया करता। दादी राजा ही रूप में दिखा करती मन, जब भी उस भट्टी में दादी गुलजार की क्लास होगी। तो ये क्लियर हो गया था कि पहला जन्म मेरा गुलजार दादी की राजाई में ही होना। ये कुछ स्पष्ट होया था। अच्छा, फिर मैं लगन भट्टी के बाद बीच में मैं ये और बात छोड़ दूं संघर्ष की। फिर मैंने और भेज दिया बैतूलिया मारा एक भाई, पर माता जी आकड़ थी ऐठी की, मैंने किसे हो गए थोड़ी आ जाएंगे, आओगा तो जब आऊंगे। चलो इस प्रकरण में संघर्ष में बीच में छोड़ दूं, काफी था, क्योंकि ये पेपर तो पास करने सब नए होंगे। आप सब ने भी पेपर तो पास किए हैं, घर क्या ही के होंगे पहले। लेकिन लगन थी कि अब जाना है, शरीर में यू परमात्मा आवा है तो यू देखना है, मिलना। वहां उस टाइम गुलजार दादी में ही शिव बाबा हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन आया। उस टाइम नंबर पड़ गया हमारा, जब थोड़े से जाया करते, बहुत थोड़ी संख्या थी और एक एक से मिलते थे और तीनों काम करे थे, दृष्टि भी दे के और वरदान भी दे के और टोल दे के। हर एक आत्मा इतनी निकटता से मिलती थी जब हम शुरू हुए। तो लाइन में थे, कोई लंबी लाइन कोई नहीं हुआ करती, थोड़े हुआ करती। मेरा नंबर आया जब मैंने दृष्टि ली, जब दृष्टि में वो रूप आ गया जो रोते कहा था बाबा मिलन निराकारी यो, वो दादी की आंख में देख लिया और उसने बिना बोली नजर की जबान बता दिया, देख मैं वो फिर की कसर रहती वह साकी है, वो इस शरीर में आके ने हरीब बोल रहा है। तो बोलना तो आप सबने सुनाया है, कोई आदमी जो बोल ही नहीं सकता, और जो कितने सिर्फ बोलना काफी थोड़ी है, कितना प्यार भरा है उस बोल में, कितना अपनापन भरा है। एक संबंध की बात नहीं, सारे संबंध का निचोड़ आम ईसा तो कसूता ही काम था।
संतुष्टि होगी। सही है, परमात्मा अपना काम करने खातिर आ रहा है। वापस आए, गुलजार दादी दिल्ली जोन की इंचार्ज होती थी उस टाइम। तो जब पार्ट होता, जब उधर चली जाती बाकी दिल्ली, तो रोहतक में ये कमांडर दत्ता होया करते, वो उन्होंने खोला था ये सेंटर। और जब मैंने सुनाया तो मैंने ये ठाई करते, साहूकार आदमी थे कमांडर, उनका सारा हरियाणा का शराब का कारोबार था। इतने साहूकार आदमी थे, 3-4 गाड़ी थी उनके। दिल्ली चंडीगढ़ का तो उनका घेर में जाने जैसा काम था। बहू ने देखा हमारा सेंटर का ऐसा कसूता जिज्ञासु लेकर गया, वह भी करो मन फटान खातिर, मेरी बात सुनवान खातिर, कदे कौन से सेंटर पे दिल्ली आ रहा, कदे कमला नगर पर, थोड़े थे साउथ का था, साउथ एक्सटेंशन, और कमला नगर में था। उड़े जल्दी तो आई नहीं रहा करते, गुलजार दादी भी उड़े रहा करती, जब ये कोने बना था। तो जो भी उड़ान के थे दादी आगे पेश करते, मैं लाऊं, दादी देखो हमारे जिज्ञासु मिल गया। दादी दादी फिर बात हुई, तो यूं दादी निकट भी इस ढंग से निकट भी रही, इतना अवसर। वो तो खैर एक मनोहर दादी और एक वो लंबी सी चंद्रमणि, इनसे भी अपनी निकटता रही। तो उसके बाद मेरे ये चीज घर कर दी, अभी इतना बड़ा अथॉरिटी, इतनी करोड़ों की जनसंख्या पड़ी है दुनिया में, और मेरे खातिर आ गया, तो मैं भी किसे दौरे जान में झिझकूंगा नहीं, ना नहीं करूंगा। जब वो मेरा दौरा आ सका है, मैं तो कुछ को नहीं, मैं भी किसे दौरे जान में आनाकानी नहीं करूंगा। कोई कितने बुलाओगा से उधर राग और है तो नहीं है, से बेइज्जती हो इज्जत हो कोई परवाह नहीं, जाऊंगा, ना नहीं करूंगा सेवा। उसके बाद मैं तो जुट गया। उससे पहले खैर 2 साल मेरे एकांत के मेडिटेशन के भानगढ़ था न उस टाइम। नींद तो कम हो गई थी, मैं तो सवेरे उठ के टीबे पर चला जाता जंगल। बड़े बढ़िया टीबे थे, उस भाषण भी सही लग गया था, कोई पछाण की जरूरत नहीं, बारू रेत पर घंटों मेडिटेशन वैसी खोज में, ऐश्वर्य में। जब स्कूल की घंटी, पहली घंटी बाजती, जब मकाई बस नहा के स्कूल में बैठते हैं। तो ये शुरू का अभ्यास बहुत जरूरी है। क्लास क्रूस थी नहीं, क्योंकि उड़े गांव था, क्लास जब के तो रोहतक थी, और लोग तो क्लास से पढ़ती। एक छोटे से घर में, किराए के घर में, ये लक्ष्मी जो हंसी हैं, इनका परिवार, इसका एक भाई टीचर लग रहा था या पढ़ा करती, लक्ष्मी भी, इसकी एक दूसरी सिस्टर भी, ये दोनों पढ़ा करती। बच के उड़े उनके घर में अपनी मुरली सुन लेते, ये और कोई नहीं थे क्लास, इनके घर बैठते थे। बच के रोक थी, और आसपास कोई नहीं था, कोई से।
इसलिए क्लास की जरूरत थी नहीं, ना किसी ने पालना चाहिए। बाबा ने कही, क्योंकि लिंक इतना गहरा था कि जब भी कोई बात आती बाबा बता देता यूं कहते। तो एक समझ में आवा है, अगर हमारी लाइन क्लियर होगी तो बाबा कदम कदम पे हमने अपनी राय बताते, श्रीमती का जड़े जरूरत होगी किनू करते, लेकिन लाइन क्लियर होनी चाहिए। जो कर फोन में अगर अगला बिजी होगा तो हम बिजी नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। बाबा जो दोहरे है लिया हर बात हुई, बीच में और बड़े सारे बीच में फंस गए तो मेरा मेरी के फिर समझो लाइन क्लियर कोई इस ढंग से चली। और किसी आत्मा की पालना का बोझ मेरे सर पर नहीं आया। अरे एक तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, समर्पण हो गया उसे टेम, बस तो इससे काम है। इतना बड़ा भगवान आ गया मेरे द्वारा, तो सारा इसे पे लाना, इसे का काम लगा रहना। तो मानसिक रूप से समर्पित हो, बस नाम मात्र की अपनी ड्यूटी जरूरी करनी थी, क्योंकि रोजगार का और कोई साधन नहीं था। लेकिन वो भी करते, लेकिन उसमें भी ध्यान बाबा में रहता। कुर्सी पर भी मैं न्यूए बैठा करता सारा दिन, बाकी और सारा स्टाफ में चर्चा का विषय हो जाता। देश लेंगे भी यू की सामर्थ्य, कोई कोई आलोचना आई क्या रहे भाई यू पढ़ा अंदर कोई तनख्वाह ले है पढ़ा अंदर, क्योंकि मेरे पास क्लास हो दूसरा और सेक्शन भी होंगे, खासकर जब मैं तेलंगाना क्यों कुड़ा तो मेरा ट्रांसफर करना हो गया। सारे उल्टी बात भी उल्टी पड़े, उड़े मेरी शिकायत होगी बाद में, क्यों मैं किसी ने तवज्जो जो ना किसी ने नमस्ते किए करूँ, अगला दिखे कुछ नहीं, 2 कोटि का मानस दिखा उसका के राम रवि करने दिए नहीं करे, भगवान ने क्या बात है ये है कीड़े मकोड़े के राम राम करे। अखड़ी की ठाकर थे भाई राज्य मारे शिकायत कर दी, पूरे स्टाफ किए कर दी, ऑर्डर आगे कि जिले के बॉर्डर पे भेज दो, ये भी टीचर किया है करती बड़ी से बड़ी। इस बीच में और भी एक होगी घटना, मैंने एग्जाम दिए थे बाबा मिलने से पहले, क्योंकि मेरा यूँ था कि उस स्कूल में जो भी आंदा बीए गाता वो हेडमास्टर बन जाता, वो जेबीटी में कुछ नहीं समझे। मैंने सोची ये बीए तो कर ही लेनी चाहिए, खाम खाओ और कोई मरोड़ में हंडी जब आदमी कुछ नहीं, तो सीधी परमिशन को ले लगा, वो एक ने परमिशन मिला उसने वो हेड ले जाए, ये क्यों कराम खाओ, कैपेसिटी बिना परमिशन देनी एक तरीका था, प्रभाकर करेक्टर जिसने वो एग्जाम दे सके, तो मैं प्रभाकर कर ले पहला, उस टाइम प्रभाकर बहुत कठिन होया करता, 10-12% रिजल्ट आया करता, पर मन दान और पढ़ाई तो के देख के मिला किए नहीं है, रोल नंबर ठह जाओ कहेगा 2 महीने ठह जाओ तो पास होना था आसान। आगे
अभी समय का बैलेंस है। तो ये लगन और निश्चय, हमें क्रोध करना ही पड़ेगा, लेकिन ये रहेगी तो रहेगी समय अनुसार। सही बात। तो इसलिए आज उस लगन और निश्चय के कारण यज्ञ में एक आश्चर्य हूँ। अब ये आदमी है, एक आदमी एक भाई चला रहा है क्लास और सेंट्रल माफ करें, सेंट्रल मांगे वो दे, सारे सेंटर भूखे हैं, कन्या दो, लड़की दो, बेंजी दे दो, है कि नहीं? सारे भूखे। इंद्र शर्मा दे दे, अब उड़े ले लो, उड़े मिलेंगे। तो बाबा करवा रहा है कमाल। और कितने इंसिडेंट है बनो को, अगर आप बाबा पर निश्चय होगा आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप धड़ल्लत सेवा करें। और कितना समय आप दे सकते हो ये देखो, नहीं तो न्यू में चला जाएगा। यू समय संगम युग का कदे न्यू में चला जाता, रोज का न्यू देखो मैं कितना समय यज्ञ के लिए कर रहा हूं, वो करो। अब गुलजार दादी, पीछे जानकी दादी, प्रकाशमणि, मम्मा, ये लड़कियां तो थी, लेकिन ये गई जब लड़की थी के पैदा हुई तो लड़की थी, लेकिन शरीर छोड़ के गई तो क्या थी? अस्थि थी। ये देवी बन के गई, हमारा आगे देखती देखते बन के गई, फिर हमारा चरमराट नहीं उठना चाहिए, हकामनी में मर जाएंगे। जितने दिन बच रहे हैं कि मैं तो करके मरो, करना के रोज अपना नु कर ले भाई। आज 10 ग्राम तो मन जाना है, चाहे गाड़ खाने आए अच्छा यू लेके आओ, लिस्ट बना के ले आओ कि इन ग्राम में गई मैं इतना तय मैंने बताया, और किसी ने नूकी, किसी ने नूकी, यू खाता लेके कोई नहीं आंदा। सिर्फ एक या लड़की आई, अगर साल भर मैंने उगाया, अगर रोज किसी न किसी को सुनाना, तो कम से कम के में 150 कन्यों को आ दो, अब मेरा भला कर दिया, इसका भला हो। या देखो कि मेरा पास से कोई 5-7 है। तो बाबा ने कहा कि मेरा लौकिक जन्मदिन थारा भी मेरा भी एक है, मन तो गिफ्ट दे दी, मन तो वर्षाएं दे दिया, ज्ञान दे दिया, शक्तियां दे दी, हम भी तो मैंने गिफ्ट दो। गणे नहीं तो 5-7 का एक गुलदस्ता बना के तो दे दो, दे सको हमें। और बड़े भगवान ने 5-7 सुनो के गुलदस्ता नहीं ला सकते। तो ये और जावे है बढ़ के जान लगे, उनने देख के न कि मैं तो तरारा आना चाहिए, नहीं तो ईसा हो गया। महेश एक आदमी महेश ने प्राण जा मंदिर तड़क हो, मंदिर इतना ऊंचा, महेश के सवाल उठे है, क्यों के बना दिया उसके सवाल क्यों उठे है, और आदमी का बीज नहीं उठा तो महेश में उसमें क्या फर्क है? फर्क है कि नहीं? तो थाम महेश ना बनो। दादिया ने देख के जान दिया न चरमराट होना चाहिए, भाई उस बराबर तो को नहीं हो जाता, फिर भी 150 तो हुआ जाएंगे। ठीक है, यो होमवर्क है। आपने तुआर ने अरे तुआर ने छोड़ा ना तो ना ये सोने में कड़ा मिलेंगे कि जब गोबर पाती जाओ बड़ा ये फायदा होगा। मौका है, मौका चूक ना जाए। अच्छा, ओम शांति।